एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 23 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज है दैट फिबोनाची डे कब हम सेलिब्रेट करती हैं 23 नवंबर को हर साल, क्योंकि इस डे को सेलिब्रेट करने का मेन रीजन ये है कि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैथमेटिशियन मिडिल एजेस के लियोनार्डो बोनाची का जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। प्लस इनका एक एल्गोरिदम था 1123 कुछ इस तरह से, तो इसीलिए 23 नवंबर को ये डे सेलेक्ट किया गया था। अब वो एल्गोरिदम क्या है तो इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन किस मैथमेटिशियन के लिए ये डे डेडिकेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा थीम एंड ऑल इस डे का नहीं है तो वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, राइट। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्हें हाईएस्ट ऑनर दिए जाएंगे दो कंट्रीज से, एक है गुआना एक है बारबाडोस। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि दोनों कंट्रीज कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड हैं, फटाफट से बताएं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल गुआना कंट्री की तरफ से जो हाईएस्ट ऑनर दिया जाएगा पीएम मोदी जी को वो है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, एंड बारबाडोस की तरफ से जो हाईएस्ट ऑनर दिया जाएगा वो रहेगा ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। अब देखो ये जो दो नए अवार्ड्स मिल रहे हैं इसके साथ अब पीएम मोदी जी इंटरनेशनल ऑनर्स टोटल 19 अचीव कर चुके हैं या रिसीव कर चुके हैं। इससे पहले मोस्ट रिसेंट यानी जो 17 आपका था वो डोमिनिका का था, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। ठीक है, आई होप समझ में आया है। मतलब टोटल 19 कंट्रीज से जो है इंटरनेशनल ऑनर रिसीव कर चुके हैं पीएम मोदी जी, विद द मोस्ट रिसेंट बीइंग गुआना एंड बारबाडोस। ठीक, थर्ड पॉइंट हम देखें, चीफ जस्टिस मणिपुर हाई कोर्ट के कौन रिसेंटली बने हैं, जस्टिस डी कृष्ण कुमार। मणिपुर हाई कोर्ट की बात करें, पहले तो मणिपुर की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड एक स्टेट है, 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक है। इसकी फॉर्मेशन 2013 में हुई और इसकी सीट है इम्फाल में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम देखें तो इंडिया का पहला एआई डेटा बैंक, ये इंडिया हमारे देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक लॉन्च किया गया है टू बूस्ट नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल लेवल पे सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह उनके द्वारा। कब 7th एडिशन हुआ, एसोचैम एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज हम पढ़ते हैं, एसोचैम काफी बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। 7th एडिशन हुआ एसोचैम एआई लीडरशिप मीट 2024 का, वहां पे इसे लॉन्च किया गया इस डेटा बैंक को। मेन यही है, इनोवेशन को प्रमोट करना है। इस इवेंट का थीम रहा एआई फॉर इंडिया, ड्राइविंग इंडियाज एआई डेवलपमेंट, इनोवेशन, एथिक्स एंड गवर्नेंस। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यस आई नो हम करंट अफेयर्स में थोड़ा पीछे हैं, लेकिन कोशिश करूंगे कि धीरे धीरे सारे जो हमारे डेज हैं, नोट्स देखिए बन चुके हैं, सारा वीडियोस के लिए टाइम नहीं लग पाता, वो थोड़ा इशू है। नोट्स तो मैं डेली बनाती ही रहती हूँ, तो आप लोग भी साथ के साथ नोट्स बनाएं। 2 दिन में मैं जो भी बचा हुआ है सब कुछ खत्म कर दूंगी, ठीक है, पढ़ा के खत्म कर दूंगी, राइट। चलिए, इसी के साथ वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। प्लस आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए सीधे चलते हैं अपने सेकंड पेज की ओर। आज का 5th पॉइंट है दैट हैती के पीएम कौन बने हैं, एलेक्स डिडियर फिल्स-एम। प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लेना, बट नाम याद रखना। हैती जो है कैरिबियन नेशन है, ठीक है, कैरिबियन सी से बाउंड्री टच करता है। इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस, नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड एक कंट्री है। एक बार मैप पे आप देख सकते हैं कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम देखें, माँ मदर। ये एक बुक है जो रिसेंटली यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा लॉन्च की गई है न्यू दिल्ली में। इस बुक में है इलस्ट्रेशन, मदरहुड से रिलेटेड पोइम्स हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी गई है, प्लस अनटोल्ड स्टोरी, माँ का क्या अफेक्शन, क्या लव, क्या एक फीलिंग होती है अपने बच्चे के लिए, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 7th पॉइंट हम देखें, पहला यूएसए और इंडिया का ओशन डायलॉग हुआ, वर्चुअली ऑनलाइन हुआ, और इसमें यही है कि ओशंस को कैसे क्लीन रखना है, ओशंस की सिक्योरिटी है ना, कॉपरेशन ओशनिक फील्ड में, उसके ऊपर बातचीत की। यहाँ पे मेजर्स लिए गए टू प्रमोट सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी थ्रू आउट द इंडो पैसिफिक रीजन, राइट।
8 पॉइंट हम देखें, सी विजिल 2024 क्या है ये भाई? कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, 4th एडिशन हुआ है रिसेंटली, इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किया गया। प्लस ना सिर्फ इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स ने भी इसमें रोल प्ले किया। ठीक है, 9 पॉइंट अपना देखें, 43rd एडिशन ऑफ IITF। यस, ये भी हमने एक बार पहले पढ़ा, लेकिन कुछ चीजें होती है ना, कई बार नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं कवर कर पाते, छूट जाती हैं, तो वो हमें देखनी होती है। अब जैसे यहाँ पे 43rd एडिशन जो है IITF, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का, ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ। यहाँ पे फोकस स्टेट्स है झारखंड, पार्टनर स्टेट्स बिहार एंड यूपी। 14 से 27 नवंबर तक चलेगा। 11 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, इससे ज्यादा 11 कंट्रीज का देखने की आपको जरूरत नहीं है। एडिशन पूछ लेंगे, फोकस स्टेट, पार्टनर स्टेट कहाँ पे हुआ, इससे ज्यादा नहीं पूछते। ठीक है, चलिए, तो अब इसी के साथ सेकंड पेज होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सब चाहें तो GS हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारी PDFs आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। राइट, चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 10th पॉइंट है दैट इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना है, इस बारे में नॉलेज फैलानी है। डिसेमिनेट माने जो इन्फॉर्मेशन को फैलाना है ना। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। कहाँ पे? गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में। इसका इनॉग्रेशन गुरुग्राम यूनिवर्सिटी एंड CISR NISCPR के द्वारा किया गया, दोनों के द्वारा। CISR, यहाँ पे CSIR हुआ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो विंग है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिटी रिसर्च प्लस गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है, इस इनॉग्रेट किया है इस कॉन्फ्रेंस को, या बोल लो मतलब पूरा ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, 11th पॉइंट देखें, मॉरिशस के न्यू PM बने हैं नवीन रामगुलम। 4th टर्म इनका अब शुरू हुआ है, मतलब चौथी बार PM बने हैं। मॉरिशस जो है एक आइलैंड नेशन है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, पोर्ट लुइस इसके कैपिटल। ठीक है, 12th पॉइंट अपना देखिए, गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज 9th एडिशन हुआ है, इंडिया एंड इंडोनेशिया इन 2 कंट्रीज के बीच में हुआ है। अच्छा, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि जब भी एक्सरसाइज का जिक्र होता है, एक तो एडिशन याद रखना होता है, प्लस किस तरह की एक्सरसाइज है। नेवल एक्सरसाइज है, आपकी एयरफोर्स एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये ध्यान रखना होता है। कुछ तो स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइजेस होती है ना, तो वो तो जैसे ये भी हमारी ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है, तो ये तो बिल्कुल है। आपको क्या करना है, एक पेज के ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलर बना के एक पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। वहां पे एक्सरसाइज का नाम और कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में होती है ये लिखना है। एक साइड पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस, एक साइड पे आपकी नेवल एक्सरसाइजेस और एक साइड पे एयरफोर्स एक्सरसाइजेस लिखनी है। क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेवल एक्सरसाइज। 4 ऑप्शंस होंगे और आपको बताना होगा, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल हम गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। 9th एडिशन हुआ है, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। इंडोनेशिया के सजांग तुंग के मोको पासुस में हुई है, जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज। ठीक है ना। 13th पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें, बाली यात्रा क्या है? बाली यात्रा एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर ट्रेड फेयर है, व्यापार से रिलेटेड ओपन एयर फेयर है। ये ऑब्जर्व किया जाता है टू सेलिब्रेट ओडिशास एंशिएंट सी ट्रेडिंग हिस्ट्री। ये जो सी समुद्र के थ्रू जो व्यापार होता है ओडिशा में एंशिएंट टाइम से ही, उसे थोड़ा कॉमेमोरेट करने के लिए। प्लस this festival, this fair is observed in the memory of Odisha's old tradition of traders sailing to distant lands in boats called boitas from Mahanadi river। ओडिशा के जो पुराने लोग थे, ट्रेडिशन था, महानदी नदी से बोट्स में वो सामान लेकर दूसरी जगह पे जाते थे, है ना। तो बस उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए बाली यात्रा जो है ओपन एयर ट्रेड फेयर लगता है। अब देखो, ये है हमारा आज का लास्ट पॉइंट एंड देन हमारी वीडियो कंप्लीट। दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर बिल्ड किया जाएगा, मतलब बनाया जाएगा लेह लद्दाख में। दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पे लोकेटेड पैरा स्पोर्ट सेंटर। एम यही है कि जो पैराथलीट्स हैं, इंडियन पैराथलीट्स हैं, 2028 पैरालंपिक्स की तैयारी करवानी है, तो उनको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा सके, उनकी कैपेबिलिटीज, उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया जा सके। सेटअप किया जाएगा बाय LAHDC, दैट इज द लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, इन कोलैबोरेशन विद AMF आदित्य मेहता फाउंडेशन। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कि कौन सेटअप कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स होते हैं कंप्लीट। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।